अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। आज हम लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसमें हम अमाइंस फैमिली को पढ़ेंगे। यानी अमाइंस फैमिली क्या होता है और इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी आइडेंटिफिकेशन से शुरू करते हैं। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम इन बिटवीन कार्बन एटम्स इन ए चैन, यानी कोई भी कार्बन का चैन हो उसमें नाइट्रोजन एटम की मौजूदगी। कोई भी कार्बन का चैन हो उसमें नाइट्रोजन एटम की मौजूदगी। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन एटम है तो इस तरफ भी कोई कार्बन का चैन लगा हो सकता है, यहाँ भी कोई कार्बन का चैन लगा हो सकता है और यहाँ पर भी लगा हो सकता है। ठीक है, चूँकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। अब ये बात आप जहन में रखें कि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 कार्बन के साथ ही जुड़ सकता है। ठीक, या फिर यूँ भी हो सकता है कि नाइट्रोजन के साथ एक तरफ कार्बन हो, दूसरी तरफ भी कार्बन हो और एक हाइड्रोजन लगा हुआ हो। या यूँ भी हो सकता है कि नाइट्रोजन के साथ एक तरफ कार्बन का चैन हो और बाकी दो उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हों, यूँ भी हो सकता है। ठीक है, और इनके नेम के आखिर में, ठीक है, यानी नेम्स ऑफ अमाइंस, अमाइंस के जो नेम है इनके आखिर में क्या आता है। ठीक है, इनके आखिर में सिर्फ सिंपली अमाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनके नेम के आखिर में सिंपली अमाइन लिखते हैं। ठीक है, चलिए जी अब एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, चलिए जी, तो फर्स्ट एग्जांपल है CH3 और NH2। सही, एक कार्बन जुड़ा हुआ है यानी सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये अमाइन है। ठीक है, तो इसका नाम सिंपली हम क्या रखेंगे? मिथाइल अमाइन। सिंपली इसको नाम देंगे मिथाइल अमाइन का। ठीक, मिथाइल अमाइन। ठीक है, अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा करता हूँ फिर हम उनके नाम लिखते हैं। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर है CH3N और फिर CH3। इस मरतबा मैंने 2 CH3 नाइट्रोजन के साथ लगा लिए और अब मैं इसके साथ 3 ग्रुप्स अटैच करता हूँ। ठीक है, ये C2H5 यहाँ इथाइल ग्रुप, C2H5 यहाँ इथाइल ग्रुप, C2H5 यहाँ इथाइल ग्रुप। ठीक, अब देखिए जी इसमें 2 मिथाइल है। ठीक है, तो सिंपली इसका नाम रखेंगे हम डाई मिथाइल और फिर NH को हम क्या कहते हैं? अमाइन। ठीक है, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक, और इधर 1 2 3 3 इथाइल है। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे ट्राई इथाइल यानी 3 इथाइल और उसके साथ क्या लगा हुआ है? N अमाइन। ठीक है, 3 ट्राई इथाइल अमाइन। सही, ये डाई मिथाइल अमाइन था, ये ट्राई मिथाइल अमाइन है। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल्स ड्रा करता हूँ और फिर हम उनके नाम लिखते हैं। ठीक है, अब मैं एक ग्रुप बनाता हूँ जिसमें नाइट्रोजन के साथ में फिनाइल ग्रुप लगा लेता हूँ। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ में क्या लगा लेता हूँ? फिनाइल ग्रुप लगा लेता हूँ। एक तरफ मैं इसमें मिथाइल ग्रुप लगा लेता हूँ और एक तरफ मैं इसमें इथाइल, यानी तीनों मैंने इसमें चेंज ग्रुप्स लगा दिए। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ CH3। अगर आपको याद हो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। यहाँ नाइट्रोजन है, फिर इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ C2H5 यानी इथाइल लगा हुआ है। ठीक,
अब इन दोनों के हम नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 ग्रुप है, फिनाइल है, मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है। तो हम इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा, ठीक है, इथाइल। उसके बाद मिथाइल आएगा, ठीक है, मिथाइल, और लास्ट में आएगा फिनाइल, और नाम इसका क्या होगा, अमाइन, ठीक है। इथाइल, मिथाइल, फिनाइल, अमाइन, ये इथाइल, मिथाइल, फिनाइल, अमाइन, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाए जी। इसमें देख लीजिए ये जो नेक्स्ट ग्रुप है, ठीक है, इसमें एक आइसोप्रोपाइल लगा है, एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है, ठीक। अब इसका भी हम अल्फ़ाबेटिकली नाम रखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आएगा इथाइल, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम इथाइल, और उसके बाद आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये ग्रुप, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये वाला, ठीक है, आइसोप्रोपाइल यानी इथाइल ये वाला, फिर आइसोप्रोपाइल ये वाला, और लास्ट में मिथाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, और लास्ट में लगाएंगे इसके अमाइन, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अब मैं इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक एग्जांपल यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने नाइट्रोजन के साथ लगा लिया कौन सा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, ठीक, और यहाँ मैंने नाइट्रोजन के साथ फिर लगा दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ मैंने नाइट्रोजन के साथ दोबारा लगा लिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब नाइट्रोजन के साथ मैंने 3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स लगा दिए हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये सेंट्रल इसका एटम है या फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ एक ये लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, एक ये लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, और एक ये लगा, 3 आइसोप्रोपाइल इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह हम एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन के साथ एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक तरफ इसके साथ दोबारा, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी इसके साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इनके नाम डिस्कस करते हैं कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जी इनके नाम रखते हैं। तो ये पहला देख ले, ठीक है। इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, इसमें 3 आइसोप्रोपाइल है, तो इसका नाम सिंपली क्या होगा, ट्राई आइसोप्रोपाइल, और उसके बाद इसमें लगा हुआ है अमाइन, ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक। अब इसमें देख लीजिए, इसमें 2 आइसोप्रोपाइल है, एक फिनाइल है, ठीक है। तो पहले आइसोप्रोपाइल के नाम लिखेंगे, डाई आइसोप्रोपाइल, पहले आएगा डाई आइसोप्रोपाइल, उसके बाद आएगा फिनाइल, और लास्ट में इसका आएगा अमाइन, ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल फिनाइल अमाइन, ठीक। चलिए जी अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं इस अमाइन ग्रुप के साथ, ठीक है, यहाँ पर भी एक फिनाइल अटैच करता हूँ, यहाँ पर भी मैं एक फिनाइल अटैच करता हूँ, और यहाँ भी मैं इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप अटैच करता हूँ, ठीक। और ये भी ध्यान में रखना कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, यूं भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो और इसके साथ मैं एक और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ClNH2 से। चलिए जी अब इनके नाम लिखते हैं, ठीक है। इसमें अब देखिए 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, तो सिंपल सा नाम होगा, ठीक है, ट्राई फिनाइल, यानी 3 फिनाइल हैं किसके साथ, अमाइन के साथ, ट्राई फिनाइल अमाइन, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरो अमाइन, क्लोरो अमाइन के साथ लगा हुआ है, तो सिंपली इसको हम कहेंगे क्लोरो अमाइन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, क्लोरो अमाइन, ठीक। इसके बाद देखिए जी ये Cl2, ठीक है, Cl ट्वाइस,
फिर नाइट्रोजन है और उसके बाद CH3 जो है 2 टाइम्स है, ठीक है, CH3, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है 2 टाइम्स, ठीक। सॉरी ये एग्जांपल जो है ठीक नहीं होगा, मैं इसको ज़रा दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए जी दोबारा, ठीक है, ये जो है ठीक है, सही है। तो Cl 2 टाइम्स है, फिर नाइट्रोजन है, फिर CH3 2 टाइम्स है और उसके साथ लगा हुआ है CH, ठीक है। अब इसे पहले खोलना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन उसको ड्रॉ करते हैं। अब देखिए जी नाइट्रोजन के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ हुआ, एक क्लोरीन यहाँ हुआ, ठीक। अब ये जो ग्रुप है इस पे आप गौर करें, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। कौन सा है? CH, उसके साथ 2 CH3, ठीक है, आइसोप्रोपाइल है CH और उसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका? अब देखिए जी 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो 2 क्लोरीन को हम लिखेंगे डाई क्लोरो, सही। 2 क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो, और उसके बाद क्या लगा हुआ है? आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में लगाएंगे अमाइन, ठीक है, डाई क्लोरो आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स अमाइन फैमिली, इसको हमने डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग।